नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको CCC का कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं, वो भी 30 दिनों में। गारंटी करता हूं मैं, अगर आप 30 दिन कंटिन्यू वीडियो देख लेते हैं तो ए ग्रेड पास पाने का मैं वादा करता हूँ। मेरे साथ अगर आप बने रहे कंटिन्यू तो 100% आप ए ग्रेड ला सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम CCC के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि CCC होता क्या है, इसके बारे में, ये किस प्रकार से, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कौन एग्ज़ाम करवाता है और इसके चैप्टर कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इसमें। और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए, CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। CCC का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये होता है हमारा 18 आवर्स का कोर्स, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि लेखपाल, RO, ARO में भी मांग लिया जाता है कि आप अगर 18 आवर्स का कोई कोर्स किए हैं कंप्यूटर कोर्स, तो उसमें मांग लिया जाता है। तो उसमें ये भी आ जाता है 18 आवर्स का कोर्स हमारा CCC। और O लेवल भी आता है जिसमें कि 18 आवर्स में हमारा 32 आवर्स का क्या होगा? थ्योरी। कितने आवर्स का? 32 आवर्स का थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल हमारा कितने आवर्स का होगा? 48 आवर्स का। यानी कि जो पढ़ाई होगी, यानी कि जो थ्योरिटिकल यानी कि थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो हमारा 32 आवर्स का, और जो हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं ये हमारा होता है 48 आवर्स का। और आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम कौन करवाता है? एग्ज़ाम करवाती है नीलेट। नीलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो नीलेट है ये हमारा एग्ज़ाम अटेंड करती है। इसमें आपको हम बता दें ये 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स को होते हैं, जिसमें आपको 100 मार्क्स रहते हैं और 100 क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? जो हमारा एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टाइमिंग होती है कितने मिनट की होती है? वो होती है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे में आपको क्या करना होगा? 100 क्वेश्चन कवर करना होता है। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। माइनस मार्किंग नहीं होते। आप अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत हो गया तो गलत हो गया, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। अच्छी बात यह है इसमें। और इसकी हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर क्या आता है हमारा? इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है आखिर में, ठीक, ये काम कैसे करता है, किस प्रकार करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरती होती हैं, क्या क्या चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। और ठीक है, इसमें कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाके एक कंप्यूटर हमारा तैयार होता है। ये हम पढ़ेंगे किसमें? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। दूसरा चैप्टर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा पहला चैप्टर। ये हमारा दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो इस समय आप जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा है? आपका फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन होगा, ठीक। तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है? और एंड्रॉयड सिस्टम डाला हुआ है। और जो कंप्यूटर होता है उसमें डाला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विंडो। आपने सुना होगा विंडो 10, विंडो 7, विंडो 9, विंडो 10, ठीक। वो क्या है? कंप्यूटर का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा आता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग आपको बता दें, वर्ड प्रोसेसिंग को ही बोलते हैं MS वर्ड। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट, जिसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो गया, बुक्स के लिए हमें तैयार करनी है, बुक्स तैयार करना है, तो किस पे हम तैयार करते हैं? MS वर्ड पे। MS वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यानी कि स्प्रेडशीट की शीट को ही आप जानते होंगे एक्सेल, ठीक। EXCEL, एक्सेल के नाम से जानते होंगे, इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट।
एक्सेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन का काम हम किस पे करते हैं, एक्सेल पे करते हैं। इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, किस प्रकार से कौन सा काम किया जाता है। और पांचवा चैप्टर आता है हमारा प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन के नाम से जाना होगा पावर पॉइंट, POWER, पावर पॉइंट को ही बोलते हैं प्रेजेंटेशन यानी कि प्रदर्शित करना या उपस्थित करना, दिखाना, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ये किस पे हम करते हैं, पावर पॉइंट पे ये काम करते हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट दिखाना होता है, किसी कंपनी में आपने देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट दिखाता है जो आदमी, अगर कोई भी चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी इमेजिन के थ्रू किसी चीज़ को बताना ही क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। और छठा चैप्टर आता है हमारा इंटरनेट एंड डब्ल्यू में हम आप पढ़ेंगे कि इंटरनेट होता क्या है। ठीक, पहली बात, इंटरनेट काम कैसे करता है, हमारे फ़ोन में इंटरनेट किस तरीके से पहुंचता है, और किस तरीके से हमारा इंटरनेट के ज़रिए हमारा फ़ोन काम करता है। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ हम ढूंढते हैं तो इंटरनेट पे किस प्रकार से मिलती है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डब्ल्यू पर, यानी कि वर्ल्ड वेब वाइड। और सातवां चैप्टर होता है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। ईमेल के बारे में पढ़ेंगे कि ईमेल हम सेंड करते हैं तो जिसके पास सेंड करते हैं उसी के पास क्यों जाता है, इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी कि नियम क्या होता है, किस प्रकार से ईमेल पहुंचता है दूसरे के पास। ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग, यानी कि हम सोशल नेटवर्किंग से किस प्रकार जुड़े हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए हम जुड़े हुए हैं। ई गवर्नेंस सर्विस, यानी कि जो गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एक लिंक्डइन वेबसाइट होती है जो कि क्या देती है, हमको सर्विस प्रोवाइड कराती है। सर्विस प्रोवाइड कराने वाली यह एक गवर्नमेंट साइट होती है जिसको बोलते हैं लिंक्डइन। आठवां चैप्टर आता है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल में आता है कि अगर आप जो इस टाइम फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, और क्या पेटीएम, ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल हैं। आप डिजिटल के थ्रू आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल यानी कि पेमेंट वेमेंट की फाइनेंशियल करते हैं। और एप्लीकेशन यानी कि जो एप्लीकेशन होता है, जैसे आपको बताया अभी, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, ये सारी चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। और नौवां चैप्टर आता है हमारा, ये आखिरी चैप्टर है, सिर्फ इसमें 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में आपको आखिरी चैप्टर में साइबर सिक्योरिटी में आपको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपने फ़ोन को या अपने सिस्टम को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। साइबर सिक्योर यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम इसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं। आप तो पासवर्ड तो लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन इंटरनेट के थ्रू जैसे वायरस आ जाते हैं आपके फ़ोन में, ठीक है, वायरस आ गए और सारी चीज़ें, बहुत जो वायरस आ जाते हैं जो आपके फ़ोन को क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, फ़ोन को आपको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, समय समय पासवर्ड आईडी अपना चेंज करते रहते हैं ताकि हम साइबर सिक्योरिटी से बचे रहें, साइबर सिक्योरिटी हमारी सेफ रहे। ठीक है, ये हमारे 9 चैप्टर हो गए। 9 चैप्टर हम पूरा क्लियर करेंगे इस CCC में। पूरा आप पूरा कंप्लीट कोर्स देखिएगा, 100% वादा करता हूँ आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब हम आपके दिमाग में आता होगा कि हम एक ग्रेड, कि हम कितने मार्क्स पाएंगे तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है हमारा पासिंग मार्क्स आपको कितने मार्क्स चाहिए, पूरा 100%, 100 मार्क्स का होता है हमारा एग्ज़ाम। तो इसमें आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए आपको चाहिए 50 अंक। कितने अंक, 50 अंक पाएंगे तभी आपको पास किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको फेल कर दिया जाता है। पासिंग मार्क्स क्या है हमारा, 15 अंक। और ग्रेड की बात कर लेते हैं, जैसे मिलता है ना, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, ठीक, S ग्रेड, ये किस प्रकार से और किस नंबर पे मिलता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा 50 अंक पे हम पास होंगे। अगर हम 50 से 54 के बीच में पाते हैं तो हमारा आता है D ग्रेड। ठीक, अगर हम 50 से 54 नंबर के पाते हैं तो हमारा मिलता है D ग्रेड। अगर हम 55 नंबर से 64 नंबर के बीच में रहते हैं तो हमें मिलता है C ग्रेड। अगर हम 65 नंबर से 74 नंबर के बीच रहते हैं
तो मिलता है हमें बी ग्रेड। अगर हम 75 नंबर से 84 नंबर के बीच रहते हैं तो मिलता है हमें ए ग्रेड। क्या मिलता है? ए ग्रेड। ए ग्रेड तब मिलता है जब आपको 75 प्लस रहेंगे और 84 के बीच में रहेंगे तो ए ग्रेड मिलेगा। हाँ, अगर आप सुपर ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपको 85 नंबर से 100 मार्क्स के बीच में लाना होगा, यानी कि आपको 85 प्लस रहना होगा। ऐसा जल्दी होता नहीं किसी का। अगर आपका हुआ हो, किसी का आपके नॉलेज में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका हुआ है। एक यस ग्रेड। यस ग्रेड पाने वाले को 85 से 100 के बीच में मार्क्स होगा जो उसको यस ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है। ये एग्ज़ाम हमारा नीलेट करवाते हैं। आपको बता दिए, सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं और सीरियल बाय सीरियल हम आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। 100% मैं वादा करता हूँ आप ए ग्रेड पाएंगे ज़रूर। हर एक चीज़ के बारे में मैं प्रैक्टिकली और एकदम बेसिक से बताते चलूँगा। अगर आपको कंप्यूटर में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर को एकदम बेसिक से जीरो से आप समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं आता, आपको कंप्यूटर में चालू करना भी नहीं आता, बंद करना भी नहीं आता, फिर भी हम आपको इस तरीके से हम बेसिक नॉलेज देंगे, आप 100% सीख जाएंगे, कंप्यूटर में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। और CCC 1 महीने, अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो 100% हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको अच्छे ग्रेड पाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको कि आप बहुत अच्छे से सरल भाषा में और हिंदी में आपको सीख जाएंगे। हिंदी भी बताएंगे आपको, इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली लेक्चर में, लेक्चर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।